हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माय एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम अपना जो रीजनिंग का है नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं वेन डायग्राम, वेन आरेख। ठीक है, वेन आरेख करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ डायग्राम चित्र बनाए हुए हैं कि वेन डायग्राम में आपके जो भी यहाँ पर आपके बनते हैं डायग्राम इस तरह के बनते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक सीख लेते हैं वेन डायग्राम के बारे में। तो हर एक डायग्राम का मतलब क्या होता है, ये आपका डायग्राम होगा यदि 3 चीजों के बारे में पूछे आपका वेन आरेख, यदि 2 के बारे में पूछे तो आपको कैसे बताना। एक बात बताइए, यदि एक दूसरे में संबंध कुछ का है, ठीक है, तो हम कैसे दिखाते हैं, इस तरह से। तो इसका मतलब क्या होता है, ये मान लेते हैं हम ए है, ये हम मान लेते हैं बी है। तो इसका मतलब क्या होता है, जो ए है, ए कुछ भी हो सकता है और जो बी है उसका कुछ भी नाम हो सकता है। सिर्फ समझाने के लिए है कि ए का कुछ हिस्सा और बी का कुछ हिस्सा वो क्या है, कॉमन है। क्या है, कॉमन है। तो जब भी कॉमन की बात आए, तो जब हम एग्जांपल देखेंगे वहां पर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो यदि कुछ हिस्सा कॉमन आए तो इस तरह से आपको थोड़ा सा हिस्सा ओवरलैप करना है। यदि सारे के सारे ए बी बोलूं मैं कि सारे के सारे जो ए है वो बी है, तो आप किस तरह से डायग्राम बनाएंगे, इस तरह से। यानी कि जो ए है वो क्या आएंगे, बी के अंदर आएंगे। इसका मतलब क्या है, जो ए है वो बी कैटेगरी के अंदर आता है। ठीक है, बी की जो कैटेगरी है ए उसके अंदर आता है। क्लियर है सबको। तो कुछ का डायग्राम आप ऐसे बनाएंगे और इस तरह से बनाएंगे जब सारे के सारे उसके अंदर हो। जब दोनों में कोई भी रिलेशन ना हो, कि मैं बोलूं ए और बी में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो आप दोनों को अलग अलग बनाएंगे। ठीक है, ये थी बात। जब हम बात कर रहे हैं कि कुछ हिस्सा कॉमन हो तो ओवरलैप करेंगे, जब सारे के सारे ए बी कैटेगरी के हो तो उसके अंदर बनाएंगे। यदि दोनों बिल्कुल अलग कैटेगरी के हैं, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम चित्र इस प्रकार से बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी आपके पॉसिबल चित्र हैं वो सभी बना दिए हैं वेन आरेख। अब हम एग्जाम्पल की मदद से सीखेंगे कि आपके 8 यहाँ पर मैंने चित्र बनाए हैं, ABCDFGH। ठीक है, और हर एक के हम एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। अब देखिए, पहला हम देखते हैं एग्जाम्पल टेबल, चेयर और फर्नीचर। पहला एग्जांपल देखते हैं, टेबल, चेयर, फर्नीचर। अभी यहां पर मैंने 3 कैटेगरी बनाई है। मैंने आपको 2 की बताई थी, 3 कैटेगरी बताई है। तो टेबल, चेयर और फर्नीचर यानी कि मेज, कुर्सी और फर्नीचर। अब आपको वेन आरेख की मदद से इसमें रिलेशन बताना है। अब देखिए, यहां पर क्या है, फर्नीचर कैटेगरी है, एक आपकी चेयर है, एक आपकी टेबल है। अब आप एक बात बताइए मुझे, टेबल और चेयर क्या है, दोनों के दोनों फर्नीचर कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है, क्या आएंगे, अंदर आएंगे। इसका मतलब क्या है, फर्नीचर आपका बाहर बनेगा और ये दोनों उसके अंदर बनेंगे। लेकिन टेबल और चेयर में कोई भी संबंध नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। जो टेबल है वो अलग होती है, जो चेयर है वो अलग होती है। आप चेयर को कुर्सी नहीं कह सकते और कुर्सी को आप मेज नहीं कह सकते। दोनों क्या है, अलग अलग हैं। तो हमारा डायग्राम कैसे बन जाएगा, तो ये हमने बना दिया फर्नीचर। तो सबसे पहले आप एक बना लो कोई भी, तो आपको रिलेशन समझ में आ जाएगा। तो यानी कि फर्नीचर है कि टेबल और चेयर क्या है, दोनों फर्नीचर कैटेगरी के हैं। तो ये दोनों के दोनों फर्नीचर के अंदर बनेंगे। तो यहां पर बनेंगे, लेकिन इसके अंदर तो बनेंगे। अब देखिए, अंदर इस तरह बनेंगे, इस तरह बनेंगे, या ये तो बनेगा नहीं आपका, या फिर इस तरह से बनेंगे। अंदर का यही तो डायग्राम है। अब देखिए, यहां पर आपका ये क्या है, अंदर अलग अलग बनेंगे और इस तरह से बनेंगे, क्योंकि टेबल और चेयर में कोई भी चीज कॉमन नहीं है। तो मैंने आपको अभी बताया था, जब भी 2 चीजों में कोई भी चीज कॉमन नहीं हो तो वो अलग अलग बनेंगी। लेकिन ये दोनों फर्नीचर कैटेगरी की हैं, तो फर्नीचर के अंदर आएंगे। क्लियर सबको। तो इस तरह से हम अपना डायग्राम बनाएंगे। हर एक जो वेन डायग्राम यहाँ पर मैंने बनाया है, हर एक का हम एग्जांपल समझेंगे, नोट डाउन कीजिए, फिर आगे देखते हैं। अगला है वीक, डे और ईयर। ठीक है, हर एक का हम समझेंगे ताकि आपको हर एक चीज क्लियर हो जाए। और ये सभी वो हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, सभी के सभी इंपॉर्टेंट। वीक, डे और ईयर। अब सप्ताह, दिन और साल। अब आपको बताना है सप्ताह, दिन और साल में क्या अंतर होता है। तो आप मुझे कहेंगे सर, एक साल में 365 दिन होते हैं, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। यानी कि जो वीक है वो साल के अंदर आएंगे और जो दिन है वो वीक के अंदर आएंगे। एक दूसरे के ये अंदर बनेंगे और 3 कैटेगरी हैं। तो एक दूसरे के अंदर कौन सा डायग्राम है, हमारा बी डायग्राम। कैसे, यदि मैं बोलूं साल की बात, तो आप साल बना लो।
यदि आपको पहले वीक बनाना है तो वीक बना लो, किसी एक को पहले बना लो, अपने आप डायग्राम बनता चला जाएगा। ये भाई मैंने बोल दिया कि ये साल है, ठीक है। अब इन दोनों का रिलेशन साल के साथ दिखाना है। अब आप बताइए मुझे कि वीक साल के अंदर होते हैं कि नहीं होते हैं, तो इसके अंदर बना देंगे हम इस तरह से कि जो वीक हैं वो साल का हिस्सा होते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर बन गया। अब जो दिन है वो वीक का हिस्सा होते हैं और साल का भी हिस्सा होते हैं, तो वो वीक के अंदर बनेगा ये डेज। इसका मतलब क्या है, जो साल है, साल का हिस्सा कौन है, वीक, और वीक का हिस्सा कौन है, दिन, ठीक है। जो सबसे छोटी चीज है वो सबसे अंदर आएगी, जो सबसे बड़ी चीज है वो सबसे बाहर आएगी, जो बीच में है वो मिडल वाली बीच में आएगी, क्योंकि साल के अंदर सप्ताह और सप्ताह के अंदर दिन। आप इस तरह से बोलेंगे, इस तरह से हम डायग्राम नहीं बोलेंगे कि आप बोलो ईयर फिर आप बना दो दिन, कि साल के अंदर सर दिन भी होते हैं और फिर दिन के अंदर आप वीक बना दो, ये गलत चीज है। साल के अंदर क्या होते हैं, सप्ताह, और सप्ताह के अंदर क्या होते हैं, दिन होते हैं। इस तरह से हमारा डायग्राम बनेगा, ना कि वो, ठीक है। नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल और पॉलीगन। स्क्वायर, रेक्टेंगल और पॉलीगन। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। यदि आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी तो वो भी आप जरूर देखिएगा, आपको अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएगी। अब देखिए, स्क्वायर का मतलब क्या है भाई, वर्ग, रेक्टेंगल का मतलब क्या है, आयत, और पॉलीगन का मतलब क्या है, बहुभुज, जिसकी भुजाएं हो, यानी कि बहुत सारे क्या हो, भुजाएं हैं। तो बताइए मुझे क्या बनेगा, वर्ग, आयत और रेक्टेंगल का। तो वर्ग आप सभी को पता है कि वर्ग जब मैं आपको बोलूं बनाने के लिए तो कैसे बनाएंगे सर, 4 साइड होती है, हर एक 90 का। रेक्टेंगल बनाऊं तो सर आमने सामने की बराबर होती है लेकिन 90 का। पॉलीगन बनाऊं तो सर ये भी पॉलीगन है, पॉलीगन कुछ भी हो सकता है जिसकी बहुभुजाएं हो, पॉलीगन को हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, स्क्वायर भी पॉलीगन है और रेक्टेंगल भी हमारा पॉलीगन है, ठीक है। ये क्या है, पॉलीगन है, यानी कि बहुभुजाएं हैं, इसकी भी बहुभुजाएं हैं, तो ये दोनों क्या है, पॉलीगन है। समझ में आ गया। लेकिन अब स्क्वायर और रेक्टेंगल में क्या फर्क है, ये आपको बताना है कि स्क्वायर और रेक्टेंगल में क्या फर्क बनेगा। तो अब मैं बोलूं कि स्क्वायर क्या है, रेक्टेंगल है, लेकिन रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, अब रेक्टेंगल की चारों साइड क्या बराबर हो सकती है, नहीं हो सकती। लेकिन रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है, आमने सामने की भुजाएं बराबर। तो स्क्वायर में तो ये होता ही है, चारों तो बराबर होती हैं और आमने सामने की भी बराबर होती हैं। तो हम क्या कह सकते हैं भाई, जो स्क्वायर होते हैं ना वो किसके अंदर आएंगे, वो आएंगे रेक्टेंगल के अंदर। तो रेक्टेंगल बन जाएगा बाहर और सभी के सभी जो वर्ग होते हैं वो क्या होते हैं, आयत होते हैं। तो हम इस तरह से अपना डायग्राम बना देंगे, सारे वर्ग रेक्टेंगल होते हैं, तो यानी कि स्क्वायर अंदर और रेक्टेंगल बाहर। अब ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, पॉलीगन होते हैं, तो ये दोनों पॉलीगन होते हैं, तो पॉलीगन बना दो क्या, बाहर। इस तरह से आपको बनाना है। समझ में आ गया, क्लियर। ये पॉइंट यदि आपको समझ में आ गया कि ये अंदर कैसे आया, क्योंकि सारे के सारे जो स्क्वायर होते हैं ना वो रेक्टेंगल होते हैं। क्यों होते हैं, रेक्टेंगल की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं जो कि स्क्वायर में होती है। अब स्क्वायर की चारों साइड तो बराबर होती हैं लेकिन आमने सामने की तो बराबर होंगी, तो ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी भी फॉलो करेगा। तो इस तरह से हम डायग्राम बनाएंगे अपना। नोट डाउन कर लीजिए। अगला बनाते हैं, अगला जो है एग्जाम्पल वो है मस्टर्ड। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगला है मस्टर्ड, बार्ले और पोटैटो। मस्टर्ड, बार्ले और पोटैटो। अब हिंदी वालों के लिए क्या है, मस्टर्ड यानी कि सरसों, बार्ले जौ और पोटैटो आलू। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा। अब देखिए, सरसों जौ में कोई संबंध होता है, नहीं होता। सरसों अलग, जौ अलग।
क्या इन दोनों का आलू से कोई संबंध होता है? बिल्कुल भी नहीं होता। तो ये तीनों चीजें क्या हैं? अलग अलग है, इनका आपस में कोई भी संबंध नहीं है। तो हम डायग्राम बनाएंगे भाई, ये सरसों हो गई, ये जौ हो गई और ये आलू हो गया। तो तीनों क्या बनेंगे? अलग अलग। और अलग अलग कौन सा है? हमारा सी कैटेगरी है। तो यहाँ पर हमारा वेन डायग्राम बनेगा तीनों अलग अलग। मस्टर्ड, बार्ले और पोटैटो बिल्कुल तीनों अलग चीज है, इनका आपस में कोई भी संबंध नहीं है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। अगला चलते हैं मेटल, आयरन और क्लोरीन। मेटल, आयरन और क्लोरीन। अब मेटल क्या हुई? धातु है। आयरन क्या हो गया? लोहा हो गया। और क्लोरीन तो है ही। ठीक है, ये धातु हो गई, लोहा और क्लोरीन। अब इनमें क्या संबंध है? इनका डायग्राम कैसे बनेगा? अब क्या बात बताएंगे मुझे? क्या क्लोरीन मेटल है? नहीं है। क्या क्लोरीन और आयरन में कोई रिलेशन है? नहीं है। तो यानी कि क्लोरीन का इन दोनों से कोई भी संबंध नहीं है। तो पहले हम मेटल बना लेते भाई। ये हमने बना लिया मेटल, यानी कि धातु। अब क्लोरीन का क्या दोनों से संबंध है? नहीं है। तो क्लोरीन बिल्कुल अलग बनेगी, यानी कि ना तो मेटल से है और ना क्लोरीन से है। तो इसको भी देखते हैं, क्लोरीन बना ली हमने यहाँ पर। अब जो आयरन है वो क्या होता है? मेटल होता है, यानी कि धातु होती है। तो आयरन हमारा क्या बनेगा? अंदर बन जाएगा। ठीक है, आयरन कहाँ बन जाएगा? अंदर बन जाएगा, क्योंकि जो आयरन है वो मेटल का ही हिस्सा है और जो जिसका हिस्सा होता है वो अंदर बनता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि सारे के सारे ए क्या है? बी है। जो ए है वो बी का ही हिस्सा है, तो ए अंदर बनेंगे बी के। तो आयरन जो है वो मेटल है, तो आयरन मेटल के अंदर बनेगी। और क्लोरीन का इन दोनों से कोई भी संबंध नहीं है, तो क्लोरीन बिल्कुल अकेला अलग से रहेगा इन दोनों से। तो हमारा जो डायग्राम बन जाएगा डी वाला। ठीक है, तो इस तरह से हमारा डायग्राम बनेगा यहाँ पर मेटल, आयरन और क्लोरीन का। समझ आ गया? इसको नोट डाउन कीजिए। फिर अगला देखते हैं। अगला है ब्रिक, हाउस और ब्रिज। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से आपका डायग्राम जो है, वेन डायग्राम जो है, यहां से क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, इसके बाद जो है आपके जितने भी इंपॉर्टेंट है रीजनिंग के हर एक चैप्टर को हम कवर करेंगे। तो आपकी प्लेलिस्ट मैंने अलग से बनाई हुई है और प्रैक्टिस सेट भी हम अलग से करते रहेंगे जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो यदि आपने हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी आप जरूर सब्सक्राइब कर ले, माय एग्जाम ट्रिक, जहां पर आप लोगों को मैथ एंड रीजनिंग की ट्रिक्स सीखने को मिलेंगी। ठीक है, इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला है ब्रिक, हाउस और ब्रिज। ब्रिक, हाउस और ब्रिज। अब ब्रिक का मतलब क्या है? ईंट, हाउस घर और ब्रिज पुल। अब इन तीनों चीजों में बताना है अंतर क्या है, यानी कि वेन डायग्राम बताना है। अब बात बताइए मुझे, जो ब्रिक होती है इसको बना लेते हैं इधर, ब्रिक। अब हाउस के साथ और इसका ब्रिज के साथ क्या संबंध है? जो हमारे घर होते हैं, कुछ घर ऐसे होते हैं जो ईंटों के बने होते हैं, कुछ घर ऐसे भी होते हैं जो लकड़ी के बने होते हैं। ठीक है, हर अलग अलग देशों में कई जगह ऐसी भी होती है जहां पर ईंटों के मकान नहीं बन सकते, वहां पर लकड़ी के बनाए जाते हैं। तो यानी कि सारे के सारे घर जरूरी नहीं है वो ईंटों के बने, तो कुछ का रिलेशन यहां पर आएगा। तो इस तरह से हम बनाएंगे, यानी कि जो हाउस है उसका ईंटों के साथ कुछ का संबंध आएगा। इसका मतलब है कि कुछ हाउस अलग होते हैं और कुछ जो घर होते हैं वो ईंटों के बने होते हैं। ठीक है, देखा होगा हमारे जो यहाँ पर हम रहते हैं, हमारे तो ईंटों के बने हैं। ठीक है, हाँ, हालांकि अलग बात है कि दरवाजे लकड़ी के, लेकिन जहाँ पर आप जाएंगे पहाड़ी क्षेत्र में वहाँ पर आपके पत्थरों के भी बने होंगे, वहाँ पर लकड़ियों के भी बने हुए आपको मिल जाएंगे। तो जरूरी नहीं कि सारे के सारे घर लकड़ी उसके ईंटों के बने हो, तो कुछ हाउस होते हैं जो लकड़ी और ईंटों के बने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रिलेशन आएगा कुछ कुछ का। अब हम बात करते हैं ब्रिज की। क्या ब्रिज का ब्रिक से और हाउस से क्या संबंध है, बताएंगे मुझे? कि भाई आप बोलेंगे सर ब्रिज का घर से तो कोई संबंध है ही नहीं है, क्या घर में हम ब्रिज बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो यहाँ पर यानी कि घर से तो अलग होगा ये।
हाँ, लेकिन ब्रिज आपका ब्रिक के साथ संबंध भी क्या आएगा, कुछ कुछ का आएगा, कि कुछ आपके ब्रिज जो होते हैं, पुराने आप ब्रिज देखेंगे जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तो आपने देखा होगा कुछ जो ब्रिज है पुराने समय के आपके ईंटों के बने होते थे इस तरह से। आपने आज भी देखे होंगे कुछ ईंटें लगाकर आपके पिलर बनाए जाते थे, ठीक है। तो कुछ ब्रिज हैं जो आज भी, अब तो खैर नहीं बनते, जो आपके ब्रिज हैं वो क्या है, कुछ ब्रिज ऐसे हैं जो ईंटों के बने हुए हैं, ठीक है। तो यानी कि ब्रिक आपका बीच में आ गया, ब्रिज और हाउस का कुछ कुछ हिस्सा यहाँ पर कॉमन आएगा। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि ब्रिज, हाउस और ब्रिक का संबंध आप कैसे दिखाएंगे, वेन डायग्राम से। क्लियर सबको? आगे चलते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। अगला है फ्लावर, व्हाइट और क्लोथ्स। फ्लावर, अगला है फ्लावर, व्हाइट और क्लोथ्स। तो फ्लावर यानी कि फूल, व्हाइट यानी कि सफेद और क्लोथ्स यानी कि कपड़े। तो इसमें क्या संबंध है, फ्लावर फूल, सफेद और कपड़े। तो इसमें आपको संबंध बताना क्या होगा, फूल सफेद वही होगा जो अभी हमने किया। क्या, सफेद हम बना लेते हैं पहले, जैसे हमने ब्रिक बनाई थी कि व्हाइट हो गया। क्लोथ और फ्लावर में कोई भी संबंध नहीं है, तो ये दोनों आपस में अलग रहेंगे। लेकिन आप कह सकते हैं कुछ फूल सफेद होते हैं, ठीक है। सारे के सारे फूल जो हैं वो सफेद नहीं होते, कुछ फूल लाल भी होते हैं, कुछ पीले भी होते हैं, ठीक है, गुलाबी भी होते हैं, लाल भी होते हैं। तो कुछ फूल सफेद होते हैं, बाकी फूलों के रंग अलग अलग होंगे, तो कुछ हिस्सा आप ओवरलैप करेंगे। जहां पर कपड़ों की बात आए तो यहाँ पर आप बना देंगे क्लोथ्स, यानी कि कुछ कपड़े आपके क्या होते हैं, वाइट होते हैं। जरूरी नहीं है कि सारे के सारे कपड़े आपके वाइट हों, कुछ कपड़े आपके वाइट होते हैं, बाकी कपड़े आपके अलग अलग रंग के भी होते हैं। जैसे मैंने पहना हुआ है, ये आपका वाइट नहीं है, ठीक है, नियॉन ग्रीन है आप कह सकते हैं। तो कुछ ब्लैक बोर्ड आपका वाइट है, ठीक है। तो इस तरह से यानी कि वाइट बीच में, क्लोथ्स और फ्लावर में कोई भी संबंध नहीं। देखिए इन दोनों के बीच में कोई भी संबंध नहीं दिखाया है, बिल्कुल अलग अलग है। तो जरूरी नहीं आप ऐसे बनाएंगे सर व्हाइट हो गया फिर आप अंदर ऐसे बना देंगे, ये गलत हो जाएगा आपका। यहाँ पर आपका क्लोथ्स और फ्लावर में कोई भी संबंध नहीं है, तो दोनों में गैप रखेंगे बीच में, और व्हाइट के साथ कुछ कुछ हिस्सा इसका ओवरलैप आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं अब। अगला है वेल्स, फिशेस और क्रोकोडाइल्स। वेल, फिशेस और क्रोकोडाइल्स। वेल्स तो आप सभी ने देखी होगी, फिशेस भी आप सभी ने देखी होगी, और क्रोकोडाइल्स तो आपने देखा ही होगा। क्रोकोडाइल्स यानी कि मगरमच्छ। तो वेल, मछली और मगरमच्छ में आपको रिलेशन बताना है, क्या होगा तो कैसे दिखाएंगे। क्या वेल और मछली में कुछ है, तो सर बोलेंगे आप वेल तो मछली ही होती है, लेकिन वेल आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, मैमल्स होती है आपकी, ठीक है। वेल आपकी क्या होती है, मैमल होती है, मछली आपकी मैमल नहीं होती है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यानी कि दूध पिलाने वाली मछली होती है आपकी वेल, ठीक है। यानी कि वेल और मछली आप बिल्कुल अलग अलग बनाएंगे। तो कई बच्चे इसको इस तरह करते आए होंगे आज तक, फिर फिशेस के अंदर वेल, फिर आप क्रोकोडाइल बना देंगे बिल्कुल अलग, क्योंकि मगरमच्छ आपका इन दोनों से बिल्कुल अलग होता है। इस तरह से डायग्राम बनाएंगे, और ये भी ऑप्शन में मिलेगा जो कि गलत होगा। तो कैसे बनाएंगे, वेल आपकी क्या है, एक मैमल है, फिशेस आपकी अलग बनेंगी मछलियां, और क्रोकोडाइल आपका अलग बनेगा। तो यानी कि इन तीनों में आपस में कोई भी संबंध नहीं है, तीनों अलग अलग कैटेगरी के हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना कि वेल्स क्या है, आपकी एक मैमल है, आपको यहाँ पर स्टार मार्क करके लिख लेना है। वेल आपकी क्या है, एक दूध पिलाने वाली मछली है, ठीक है, नोट डाउन कीजिए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल,
स्केलिन ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल, इन तीनों में बताना है। ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज, स्केलिन यानी कि विषम बाहु और आपका राइट एंगल यानी कि समकोण। त्रिभुज, स्केलिन यानी कि विषम बाहु जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं, और राइट एंगल यानी कि समकोण। त्रिभुज, विषम बाहु, समकोण और त्रिभुज, इसमें क्या संबंध है? तो पहले मैं आपको बता दूं कि स्केलिन ट्रायंगल आपके होते क्या है। विषम बाहु यानी कि तीनों की भुजाएं आपकी क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। ए बी और सी एक आपका त्रिभुज है, ए बी और सी, जिसकी भुजाएं हैं ए बी, बी सी और सी ए, यानी कि इनकी जो भुजाएं हैं वो अलग अलग है, ए बी और सी। और समकोण आपका क्या होता है, मान लीजिए इस तरह से है, ए बी सी एक त्रिभुज बना दिया आपने, जिसमें आपका एंगल बी जो है राइट एंगल है, एक एंगल आपका 90 डिग्री का होगा। तो ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो अब आप कैसे बनाएंगे कि ये क्या है, दोनों के दोनों है तो ट्रायंगल ही है, तो स्केलिन भी ट्रायंगल है और राइट एंगल भी ट्रायंगल है, यानी कि ट्रायंगल आपका कहां पर बनेगा, बाहर बनेगा। ट्रायंगल आपका बाहर बनेगा और ये दोनों इसके अंदर आएंगे। अब भाई दोनों अंदर तो आएंगे, दोनों अलग अलग आएंगे या उसके अंदर आएंगे या फिर कुछ हिस्सा कॉमन आएगा, कैसे बनाए अब हम अंदर। अब बोलेंगे सर ये स्केलिन है, इसकी तीनों भुजाएं अलग हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसकी भी भुजाएं अलग अलग हैं, लेकिन एक कोण 90 का है, ठीक है। तो आप एक बात बताइए मुझे, अगर मैं कहूं आपको स्केलिन राइट एंगल ट्रायंगल भी तो आपका हो सकता है, सॉरी आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी, जिसकी आमने सामने की 45 हो गया, यानी कि ये एंगल और ये साइड आपकी बराबर हो सकती है कि नहीं हो सकती है, ठीक है। यानी कि एक राइट एंगल आप ऐसा बना सकते हैं, ठीक है, एक राइट एंगल आप ऐसा बना सकते हैं जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों, यानी कि स्केलिन राइट एंगल आप बना सकते हैं। लेकिन कुछ राइट एंगल ऐसे भी होते हैं जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग नहीं होती, दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहां पर आपका रिलेशन इस तरह से बन जाएगा कि कुछ हिस्सा इन दोनों का कॉमन आएगा, यानी कि ये स्केलिन और ये राइट एंगल ट्रायंगल। तो यानी कि कुछ राइट एंगल ट्रायंगल आपके स्केलिन होते हैं, जैसे कि ये है, कुछ राइट एंगल ट्रायंगल आपके अलग होते हैं स्केलिन से। समझ में आ गया, कुछ आपके स्केलिन से अलग होते हैं, यहां पर मैंने आपको क्लियर बता दिया है। स्केलिन यानी कि तीनों भुजाएं अलग अलग हो सकती हैं और तीनों भुजाएं अलग अलग नहीं भी हो सकती। तो जिसकी हो सकती है वो कॉमन और जिसकी नहीं हो सकती वो नीले वाला, यानी कि उससे अलग। तो कुछ वाला यहाँ पर आप कॉमन बनाएंगे, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। कुछ बच्चे यहाँ पर इस तरह का डायग्राम बना कर आएंगे अलग अलग, कि दोनों है तो ट्रायंगल लेकिन है दोनों बिल्कुल अलग अलग। तो आई होप आपको ये चीज आज के बाद क्लियर हो गई होगी विषम बाहु और समकोण ट्रायंगल में। आगे चलें, अब आगे चलते हैं। तो जितने भी आपके जबरदस्त क्वेश्चन है वो हम करने वाले हैं। अगला जो क्वेश्चन है हम करते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कैबिनेट, होम मिनिस्टर और मिनिस्टर, ठीक है, कैबिनेट, होम मिनिस्टर और मिनिस्टर। अगला है कैबिनेट, होम मिनिस्टर और मिनिस्टर। तो ये बताना है आप कैसे बनाएंगे। इसका मतलब क्या है, मंत्रिमंडल, गृह मंत्री और मंत्री, ठीक है, मंत्रिमंडल, गृह मंत्री और मंत्री, इसमें आपको बताना है क्या होगा। मंत्री, गृह मंत्री और आपका वो ग्रह वाला, ग्रह नहीं, गृह मंत्री और मंत्री। अब आप एक बात मुझे पॉलिटी आप लोगों ने पढ़ी होगी, कैबिनेट आप सभी ने पढ़ा होगा। जो कैबिनेट होता है मंत्रिमंडल, यानी कि मंत्रियों की मंडली, मंत्रियों की मंडली, यानी कि कैबिनेट आपका मंत्रियों से मिलकर बनता है कि नहीं। तो यानी कि जो कैबिनेट आएगा वो बिल्कुल बाहर है। मैंने अभी बताया था आपको कि सबसे बड़ा जो, जैसे हमने किया था ईयर,
फिर हमने किया था वीक, फिर हमने किया था डे। वीक, इससे रिलेट करने की कोशिश करता हूं मैं आपको। जो आपका ईयर होता है वो सबसे बड़ा, यानी कि कैबिनेट सबसे बड़ा, जिसमें सारे मंत्री आपके होते हैं, जिसमें आपके सारे मंत्री होते हैं कि नहीं। अब आप एक बात बताइए, होम मिनिस्टर जो है वो कैबिनेट का ही हिस्सा होता है। होम मिनिस्टर आपका क्या होता है, कैबिनेट का ही हिस्सा होता है कि नहीं होता है, ठीक है। होम मिनिस्टर आपका क्या होता है, कैबिनेट का ही हिस्सा होता है। कैबिनेट के अंदर क्या होते हैं, मिनिस्टर होते हैं। आपके जो कैबिनेट होता है उसके अंदर आपके क्या होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के, ठीक है, मिनिस्टर्स। और मिनिस्टर्स के अंदर भी आपकी अलग अलग कैटेगरी हो सकती है। तो आप कैसे बनाएंगे, कैबिनेट बाहर, उसके अंदर आपका बनेगा मिनिस्टर, क्योंकि मिनिस्टर्स से मिलके ही क्या बनता है, कैबिनेट। क्योंकि सप्ताह से मिलकर क्या बनता है, साल, और सप्ताह के अंदर क्या होते हैं, दिन होते हैं। तो इसी तरह से मिनिस्टर के अंदर आपका बनेगा होम मिनिस्टर। तो होम यानी कि एक ही हो गया यहाँ पर। मिनिस्टर आपके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो होम मिनिस्टर होगा वो मिनिस्टर का ही भाग होगा। होम मिनिस्टर जो होगा आपका वो मिनिस्टर का भाग होगा, और मिनिस्टर आपका कैबिनेट का भाग होगा। इस तरह से आप बनाएंगे, एक दूसरे के अंदर ये बनेंगे। क्लियर है सबको, नोट डाउन कीजिए, फिर आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है स्टूडेंट ऑफ लॉ। स्टूडेंट ऑफ लॉ, स्टूडेंट ऑफ साइंस एंड मैन। स्टूडेंट ऑफ साइंस और मैन, लॉ के विद्यार्थी, साइंस के विद्यार्थी और आदमी, इसमें आपको रिलेशन बताना है क्या होगा, ठीक है। विज्ञान के छात्र, कानून के छात्र और आदमी, कानून के छात्र, विज्ञान के छात्र और आदमी। तो आप पहले डिसाइड कीजिए इन दोनों का, क्या कानून और विज्ञान के छात्र में कोई रिलेशन हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो यानी कि ये दोनों क्या बनेंगे, अलग अलग। तो आदमी बना लेते हैं हम पहले, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग होंगे, इसमें कोई भी कॉमन नहीं है। अब आदमी और स्टूडेंट ऑफ लॉ में क्या कॉमन है कि कुछ जो स्टूडेंट हो सकते हैं कानून के छात्र, वो कुछ आदमी हो सकते हैं। तो आदमी के साथ उसका रिलेशन क्या आएगा, कुछ का आएगा। क्या आएगा, कुछ का। जरूरी नहीं है कि सारे के सारे जो स्टूडेंट हों वो आपके क्या हो, आदमी हो, जरूरी नहीं है ऐसा। तो कुछ आदमी हो सकते हैं, स्टूडेंट ऑफ जो लॉ हैं वो कुछ आदमी हो सकते हैं, बाकी कुछ भी आ सकते हैं। स्टूडेंट्स में तो स्टूडेंट्स में कुछ भी आ सकते हैं, लड़कियां भी हो सकती हैं, आदमी भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, सबको हम स्टूडेंट बोलते हैं। लेकिन कुछ आपके स्टूडेंट हो सकते हैं जो आदमी हो, तो यानी कि आदमी के साथ कुछ हिस्सा। इसी तरह से साइंस के स्टूडेंट है तो आदमी के साथ उसका कुछ हिस्सा कॉमन आएगा। स्टूडेंट ऑफ साइंस यानी कि जो विज्ञान के छात्र हैं उनमें हो सकता है कुछ आदमी हो, सारे के सारे आदमी हो पॉसिबल नहीं है। और इन दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है बीच में। तो आपका डायग्राम इस तरह से बनेगा। समझ में आ गया, ये आपका वेन डायग्राम बनेगा। नोट डाउन कीजिए, फिर आगे चलते हैं। सन, स्टार एंड मून, वेरी कॉमन है, ये तो आपका बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। सन, स्टार एंड मून, सन, स्टार एंड मून, ठीक है। सूरज, तारा और चंद्रमा, सूरज, तारा, चंद्रमा। बताइए कैसे बनेगा, ट्राई कीजिए, बताइए सूरज, तारा और चांद, चंद्रमा में क्या होगा। तो क्या बनेगा, जो आपका सूरज होता है वो क्या होता है, तारा होता है। सूरज आपका क्या होता है, तारा होता है। तो सूरज आपका बनेगा तारे के अंदर। तो हमने बना दिया भैया स्टार की कैटेगरी बाहर।
इसके अंदर बनेगा सन, क्योंकि सन जो होता है आपका एक तारा होता है। तो सन किसके अंदर बनेगा? सूरज के स्टार के अंदर बनेगा। क्या होता है आपका? सूरज एक तारा होता है, लेकिन तारे का और सूरज का चांद के साथ कोई भी संबंध नहीं होता है। चांद बिल्कुल अलग होता है इन दोनों से। तो मून आपका बनेगा बिल्कुल अलग। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि सूरज आपका तारा होता है और चांद इन दोनों से बिल्कुल अलग होता है। तो इस तरह से हम डायग्राम बनेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा बनेगा वो बनेगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेते हैं हम एक, वर्ड्स विद नो वावल्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, वर्ड्स विद नो वावल्स। वर्ड्स विद नो वावल्स। इसके साथ आपको बताना है वर्ड्स विद एट मोस्ट वन वावल्स। वर्ड्स विद एट मोस्ट वन वावल्स। और अगला है वर्ड्स विद एट लीस्ट टू वावल्स। अब देखिए इंपॉर्टेंट है ये, वर्ड्स विद एट लीस्ट टू वावल्स। अब इसमें बताना है आपको वेन डायग्राम कि बिना स्वर वाले शब्द, जिसमें आपका एक भी स्वर ना हो, बिना स्वर वाले शब्द। अब एट मोस्ट का मतलब क्या होता कि मैक्सिमम एक ही हो, ज्यादा से ज्यादा एक स्वर वाले शब्द, कि एक से ज्यादा उसमें नहीं होगा, होगा तो सिर्फ एक होगा या फिर एक भी नहीं, ज्यादा से ज्यादा एक स्वर। और एटलीस्ट का मतलब क्या है? कम से कम दो, कि भाई दो से उसमें होने ही होने चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। कम से कम दो स्वर वाले शब्द, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा, इसमें दोनों में फर्क है, दो स्वर। अब देखिए एटमोस्ट में और एटलीस्ट में फर्क होता है। क्या होता है? एटमोस्ट में एक वोवल यानी कि एक ही हो सकता है, एक से ज्यादा उसमें नहीं हो सकते। और एटलीस्ट में क्या, उसकी शुरुआत दो से होगी, कम से कम उसमें दो तो होने ही चाहिए। उसमें तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं और पांच भी हो सकते हैं। ए ई आई ओ यू, ये आपको डिफरेंस यहां पर समझना है। एटलीस्ट का मतलब दो तो उसमें हो ही हो, दो के बिना वो नहीं बनेगा। एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा एक। ठीक है, एक से कम भी चल जाएगा लेकिन एक से ज्यादा ना हो, और इसमें एक भी ना हो। तो आपका कैसे बनेगा बताइए मुझे, अब ट्राई कीजिए। अब मैंने अभी आपको बताया, क्या बताया? वर्ड्स विद एट मोस्ट वन वोवल्स। यहां पर मैंने क्या बताया आपको कि ज्यादा से ज्यादा एक हो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा एक हो सकता है, या फिर एक ना हो जब भी हमारा वर्ड बन जाएगा। तो ना हो वाला यहां पर क्या आ जाएगा? वर्ड्स विद नो वोवल्स, वो इसके अंदर कैटेगरी आ जाएगी। क्योंकि एट मोस्ट में क्या हो जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा एक हो, और लेकिन एक से कम ना हो, एक से कम हो, वो भी हमारा काम चल जाएगा। तो जो हमारा वर्ड्स विद नो वावल्स, वो हमारे किसके अंदर आएंगे? एट मोस्ट वन वावल के अंदर। समझ में आ गया? अब जैसे कि मैं एक शब्द बनाऊं जिसमें आपका मैक्सिमम एक वावल हो, तो एक वावल का मतलब ए ई आई ओ यू, इनमें से कोई भी एक हो और बाकी सारे कंसोनेंट हो। जैसे मैंने बना दिया भाई एन, यहां पर एन जो मैंने वर्ड बनाया, इसमें आपका क्या है? एक वोवल है और एक कंसोनेंट है। अब ऐसे शब्द भी हो सकते हैं, तो वो तो हो गया आपका एटमोस्ट वन वावल वाला।
ठीक है। अब इसी में आपके बिना वोवल्स के जो वर्ड होते हैं वो भी चल जाएंगे, बिना वोवल्स वाले वर्ड भी चल जाएंगे। तो बिना वोवल्स वाले क्या हैं वो वर्ड्स विद नो वोवल्स, वो इसके अंदर ही तो आएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया कि इसमें मैक्सिमम एक होना चाहिए, एक से ज्यादा ना हो। कम होंगे या फिर ना होंगे जब भी हमारा काम चल जाएगा। यदि नहीं होंगे तो ये कैटेगरी आ जाएगी हमारी, तो वो इसके अंदर ही, क्योंकि नो वर्ड्स वाले इसके अंदर ही आएंगे क्योंकि उसने मैक्सिमम की बात बोली। अब ये देखिए वर्ड्स विद एटलीस्ट 2 वोवल्स कि इसमें भाई कम से कम तो होने ही चाहिए 2। अब बात बताइए क्या एटमोस्ट 1 में मैं ये बता सकता हूं? यदि ये मैंने जो एटलीस्ट 2 वाले यहां पर रख दिए तो यहां तो 2 हो गए, तो यहां पे तो मैक्सिमम 1 होना चाहिए, और यहां पर हम शुरुआत ही 2 से कर रहे हैं तो वो इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं आएंगे, वो बनेंगे अलग, इन दोनों से बिल्कुल अलग। तो ये हमारा हो जाएगा वर्ड्स विद एटलीस्ट, क्योंकि इसमें शुरुआत ही हमारी 2 वोवल से हो रही है। ठीक है, तो हमारा ये जो डायग्राम बनेगा डी वाला बनेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें शुरुआत कम से कम 2 की हो रही है, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी और 5 भी। इसमें क्या है आपकी मैक्सिमम 1 है, ना हो जब भी काम चल जाएगा, तो ना हो वाले इसके अंदर ही आ जाएंगे। तो ये हमारा यहाँ पर डायग्राम बनने वाला है, नोट डाउन कीजिए। फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है माउंटेन, फॉरेस्ट एंड अर्थ। माउंटेन, फॉरेस्ट एंड अर्थ, पर्वत, जंगल और धरती। ठीक है, पर्वत, जंगल या फिर वन, फॉरेस्ट वन और धरती। इसमें बताना क्या रिलेशन होगा। जो माउंटेन होते हैं वो भी धरती पर होते हैं, और जो वन होते हैं वो भी क्या होते हैं, धरती पर होते हैं। समझ में आ गया? तो यानी कि धरती आपकी बाहर बनेगी और ये दोनों धरती के अंदर बनेंगे। अर्थ बाहर, माउंटेन और जो फॉरेस्ट है वो हमारे क्या होते हैं, धरती पर होते हैं। अब इन दोनों में ये इसके अंदर तो बनेंगे, इस तरह बनेंगे, इस तरह बनेंगे या इस तरह बनेंगे। तो वन और पर्वत में हम बताएंगे, पर्वत पर आप कभी गए हैं तो वहां पर भी क्या होंगे, आपको वन मिलेंगे। तो कई जगह हो सकते हैं माउंटेन पे वन हो, कई जगह माउंटेन पे वन ना मिले, तो यहाँ पर हमारी बात आ जाएगी कुछ कुछ वाली। तो ये हो जाएंगे भाई माउंटेन। तो कुछ माउंटेन ऐसे होते हैं जहाँ पर वन होते हैं और कुछ माउंटेन ऐसे होते हैं जहाँ पर नहीं होते हैं। तो यहाँ पर कुछ हिस्सा कॉमन आएगा, क्योंकि सारे माउंटेन्स में वन नहीं होते हैं और सारे वन में माउंटेन नहीं होते हैं। तो कुछ हिस्सा होगा, और दोनों के दोनों क्या होते हैं, अर्थ पर होते हैं, धरती पर होते हैं। तो धरती बाहर। क्लियर सबको? नोट डाउन कीजिए, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आर्मी, जनरल और कर्नल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आर्मी, जनरल और कर्नल। कर्नल हिंदी में आप बोलेंगे कर्नल, ठीक है, इंग्लिश में कर्नल। सेना, जनरल और कर्नल। ठीक है, सेना हिंदी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं सेना, जनरल और कर्नल। अब क्या है, दोनों के दोनों क्या है, रैंक है आर्मी के अंदर। दोनों के दोनों क्या है, रैंक है आर्मी के अंदर। सेना के अंदर क्या है, दोनों रैंक है, जनरल का भी और कर्नल का भी। लेकिन दोनों रैंक क्या है, अलग अलग हैं। दोनों रैंक क्या है, अलग अलग हैं, लेकिन है दोनों आर्मी के ही रैंक। तो आर्मी के अंदर दोनों बन जाएंगे और अलग अलग बनेंगे। ठीक है, दोनों आर्मी के अंदर होंगे लेकिन अलग अलग होंगे, क्योंकि ये रैंक है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना, बहुत बार आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है, चाहे वो कोई भी एग्जाम है, यहां से क्वेश्चन आपका जरूर पूछा गया है। नेक्स्ट है इंजन, पिस्टल और व्हील। इंजन, पिस्टल और व्हील। ठीक है, इंजन, पिस्टन और आपका पहिया। बताइए क्या होगा। तो इंजन तो आप सभी ने देखा होगा,
जो इंजन होता है उसके अंदर सिलेंडर होता है, सिलेंडर के अंदर क्या होता है, पिस्टन होता है जो आगे पीछे यहाँ पर जो पेट्रोल या डीजल है उसको बर्न करता है, जिससे पावर मिलती है। और फिर ये पिस्टन जो आगे पीछे मूव करता है, ठीक है, उसकी वजह से जो मिलती है व्हील्स को पावर मिलती है। व्हील्स को क्या मिलती है, पावर, जो कि इंजन के बाहर होता है। तो ये चीज़ आपको मैं बता दूं एक बार रफ डायग्राम से। इंजन के अंदर क्या होता है, सिलेंडर और पिस्टन होते हैं, लेकिन जो व्हील होता है इंजन के बिल्कुल बाहर होता है। गाड़ी में भी आपने देखा होगा, यदि आपने गाड़ी देखी है तो इस तरह से टायर आपको अलग से मिलेंगे, यहाँ पर आपका इंजन होता है दोनों के बीच में, यानी कि व्हील जो है इंजन का पार्ट नहीं होता, लेकिन जो पिस्टन है वो इंजन का भाग होता है। तो यानी कि इंजन बनेगा बाहर और पिस्टन इसके अंदर होता है, और जो व्हील होता है वो इन दोनों से अलग होता है, जो कि बाहर बनेगा। इस तरह से हमारा वेन डायग्राम बनेगा इंजन, पिस्टन और पहिए का। ठीक है, इस तरह से हम डायग्राम बनाएंगे। क्लियर है सबको? तो ये थे हमारे सभी के सभी इंपॉर्टेंट वेन डायग्राम के, जो भी आपके बन सकते हैं। इसके अलावा आपको अब क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। और किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है या फिर आपको डिफिकल्टी आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। तो इसी तरह से आपको वीडियोज मिलती रहेंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।